अच्छा, आईजी एंड वीजी निकलवा रहा था क्या? आईजी वीजी हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। वो आईजी आईजी कितना आता है इनसाइड इनसाइड? जी एम आर स्मॉल आर बाई आर क्यूब। और वीजी कितना आता है? माइनस जी एम बाई आर क्यूब, 2 r क्यूब इंटू 3 r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे ये निकलवाया था क्या? याद हो गया था। थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जानते हो? अरे जानते हो क्या? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ ना भैया, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अच्छा, इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? एमजीएच। एमजीएच इज अदर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो तो अर्थ सरफेस के आसपास लेते हैं। अरे हाँ कि ना? अगर एक बॉडी अर्थ के बराबर मास का है या बहुत दूर रखा है तो उसके लिए क्या एमजीएच लिख सकते हैं क्या? तो उसके लिए कुछ और लिखना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? उसके लिए डेफिनेशन कहा जाता है कि किसी भी मास को या किसी भी द्रव्यमान को कहाँ से? अनंत से। कहाँ से भैया? अनंत से लेकर लेकर कहाँ से लेकर? अनंत से लेकर किसी भी दूरी पर लाने में, किसी भी दूरी। कौन सा दूरी? कोई भी दूरी हो सकता है। अरे हाँ ना भाई, कोई भी दूरी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे समझ में आया कि नहीं? तो जो वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? वर्क। उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ कि ना? वर्क डन मास एम मास अमास लिख देते हैं, अमास फ्रॉम infinity to infinity infinity to from infinity to at any at any distance on ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड नोन एज अरे नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो? वहां पर चार्ज को अनंत से लेकर किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाने में किया गया कार्य। अरे वही तो था क्या? यहाँ पर क्या है? किसी द्रव्यमान को, किसको? किसी द्रव्यमान को कहाँ से लाना है? अनंत से लेकर कहाँ तक लाना है? कोई भी दूरी तक ला देना है। अरे समझ गए क्या? वही डेफिनेशन यहीं पर है। बस ऐसा लग रहा होगा कि बस वहां पर चार्ज था, यहाँ पर मास है। बाकी सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो किसी भी दूरी की बात कर ले बेटा। ये क्या था? मास। यहाँ से मान लेते हैं एक्स दूरी पे ले आए। कहाँ पे ले आए? ऐसे ला रहे हैं ना अपन अभी, तो कहाँ पे ले आए? एक्स दूरी पे। तो बता यहाँ पर वर्क डन मैं कितना लिखूंगा? वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो ये लिखूंगा एफ डी एक्स। हाँ कि ना? डी एक्स। अरे समझ गया क्या? वर्क डन एफ का वैल्यू कितना है? जी एफ एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यस और नो? कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। कहाँ तक लेके जा रहे हैं? आर तक। अरे बेटा यस और नो भैया। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? देख, इसको सॉल्व कर चुके हैं एक बार। इसको जब सॉल्व करते तो आता है जी एम एम। अरे याद है? 1/r आता है और वो भी माइनस का आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस तो इंटीग्रेशन करने से आ गया था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को उल्टा पलट दे। लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो माइनस आता है कि नहीं आता है? यही हमारा क्या होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम एम बाई आर। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग को जीरो मानना पड़ेगा, इसलिए अनंत को जीरो मान चुके हैं, इसलिए क्या बोल दूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी। भाई यार, अनंत को क्या मान चुका हूँ बेटा मैं? तो ये क्या हो गया हमारा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जी एम एम बाई आर। अरे जी एम एम बाई जी एम बाई। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? जी एम एम जी एम बाई आर। अरे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वीजी वीजी जी एम बाई, और यू क्या होगा? जी एम एम बाई आर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन क्या? रिलेशन बिटवीन यूजी एंड वीजी। यूजी मीन्स अंडरग्राउंड माइनिंग, यूजी एंड वीजी। अच्छा, तो यूजी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एम टाइम्स ऑफ वीजी। अरे याद है क्या? याद कर, वहां पर हम वी बराबर क्यू, यू बराबर क्यू वी। यार थोड़ा सा याद कर, यू बराबर क्यू वी। तो यू बराबर एम एम वी एम वी एम वी जी। ठीक है, एम वी जी। कौन? एम वी जी। ठीक है रे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं अंदर बाहर। खोखला के लिए, किसके लिए? खोखला के लिए। खोखला गोला, खोखला गोले के अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा? अबे यस और नो? उसी प्रकार ठोस गोले के लिए भी निकाल सकते हैं क्या?
और आएगा आंसर सेम। अरे सेम आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा वीजी का क्या आया था अंदर? जीरो आया था खोखला गोला के लिए, तो इसके लिए यूजी कितना आने वाला है भाई? जीरो नहीं आया था वीजी, है ना, कुछ भी बोल रहे हो। वीजी जीरो आया था, जीएम बाई आर आया था सरफेस के बराबर। भूल गए यार तुम यार। चलो बात कर लेते हैं होलो की। किसकी बात कर ले? अरे किसकी बात कर ले? होलो स्फीयर। अरे यार बात कर ले होलो स्फीयर की। तो बताओ होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर रहा, यस और नो। इसकी रेडियस कितना ले ले? आर। मास कितना ले ले? एम। तो सबसे बात कर ले आर लेस देन आर, इसका मतलब क्या ना, इनसाइड की आउटसाइड? इनसाइड। इनसाइड पोटेंशियल कितना था भैया? बोलो बोलो। माइनस जी एम बाई आर, हाँ कि ना? तो यहाँ पर यूजी कितना हो जाएगा भैया? माइनस जी एम एम बाई आर। अगर मास रखा है तो मास रखना पड़ेगा ना हमको। एक यहाँ पर, यही यहाँ पर, यही यहाँ पर। अरे ठीक है भैया, ये रख दिए पर पहले समझ में आया। दूसरा की अगर हम बात करें, आर इक्वल टू आर ऑन दी सरफेस है क्या? अच्छा ऑन दी सरफेस भी उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वीजी क्या होता था? माइनस जी एम बाई आर, अरे याद है क्या? तो यहाँ पर यूजी क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम बाई आर। अरे यस और नो भैया? बात करें तीसरे की, तो तीसरे की कर लें। आर ग्रेटर देन आर। आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड क्या होता था बोल? बीजी। बीजी होता था बता, जी एम बाई आर। तो ये यूजी क्या हो जाएगा भैया? माइनस जी एम एम बाई आर, हाँ कि ना? ग्राफ बना सकते हैं क्या? देखो ग्राफ बना दे। अरे ग्राफ बनाए थे। देखो अंदर, अंदर कहाँ से? अंदर से लेकर सतह तक समान है। अंदर से लेकर सतह तक समान है, अंदर से लेकर सरफेस तक समान है। और कितना है? माइनस जी एम बाई आर। अरे बेटा यस और नो? जैसे सरफेस से बाहर गए कम होने लगा कि बढ़ने लगा? आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो वीजी का वैल्यू, यूजी का वैल्यू कम होता जाएगा। अरे हाँ कि ना? और देख लो किस टाइप से कम हो रहा है वो भी हमको पता चल जाएगा। वन अपॉन एक, वन अपॉन आर, हाँ कि ना? और वाई प्रोपोर्शनल टू माइनस वन अपॉन आर का फॉर्मूला तो पता ही हमको, मतलब ग्राफ पता ही हमको कैसे बनता है बेटा, ऐसे। अरे हाँ ना भैया? तो ये किसके किसके बीच हम ग्राफ बना चुके? यूजी वर्सेस आर। किसके लिए? होलो के लिए कि सॉलिड के लिए? गोला के लिए कि नहीं? अरे गोला ही है। कौन सा गोला? अरे कौन सा गोला? ये तुम्हारा गोला है? अबे क्या तुम्हारा गोला है? तुम जिस गोला पे रहते हो खोखला है, होलो है, ठोस है, सॉलिड है? अरे यस और नो? ये किसके गोला? ये किसका गोला है? ये तुम लोग का गोला। चलो लिखो, यही तुम लोग का गोला दिख रहा है। चलो ठीक है। अरे ठीक है क्या? ठीक आ रहा है? अच्छा इसका हिंदी बताना है? अरे यस और नो? यस सर। अभी बताऊं क्या? अरे घुसा दूंगा मैं। यार तुम लोग को एक बार इंग्लिश का हिंदी बोल दिया हूँ, उसी को तुम लोग रिपीट टेलीकास्ट करने बोलते हैं यार। लिख लो, चलो मरो, लिखो। किसी द्रव्यमान को अनंत से लेकर, किसी द्रव्यमान को अनंत से लेकर, लिख लिए? किसी द्रव्यमान को अनंत से लेकर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी बिंदु तक, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अरे मिट नहीं रहा क्या ढंग से? है? कैसे यार, क्या हो गया यार, ये और खराब कर रहा है। इसकी जो क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। हो गया बेटा? आगे लिखो सॉलिड स्फीयर। अभी होलो के लिए कर लिए ना, अब बात किसका करेंगे? जानते हो सॉलिड स्फीयर अंदर कितना होता है बेटा? अंदर यहाँ बदल जाता है कि उतना ही होता है? हर बिंदु पर अलग अलग होता है कि हर बिंदु पर समान होता है? हर बिंदु पर अलग अलग होता है भैया। तो ये कैसा है? सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर जानते हो वो, ये सॉलिड स्फीयर कौन सी स्फीयर है भैया? ये सॉलिड स्फीयर।
अपना गोला है कि नहीं है? प्लेनेट भी बोल सकते हैं, अर्थ भी बोल सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, ये सामने वाली क्यों चिल्ला रही तो? हाँ, मुझसे पूछना क्या है, बोलो। तो क्यों चिल्ला रही थी? ऐसे ही टाइम पास, ताकि सर इधर देखें। हैं? चलो ठीक है बेटा, ये इनसाइड है आर। अरे यस और नो? यहाँ पर वीजी कितना होता था? -Gm/2 r³ 3 r² -r²। याद है क्या? उसी प्रकार यूजी कितना हो जाएगा भैया? -Gm/2 r³ 3 r² अरे हाँ कि ना? पहला है कि नहीं? इनसाइड की बात की है क्या, कि बाहर की बात किए, अंदर की बात किए, ऊपर की बात करें? ऑन दी ऑन दी सरफेस। यहाँ पर तो जानते हो कितना होता है, r = r। अरे यस और नो? यहाँ बताओ वीजी कितना होता है बेटा? -Gm/r। अरे हाँ कि ना? उसी प्रकार यहाँ यूजी कितना हो जाएगा? -Gmm/r। हाँ कि ना? अच्छा, बाहर की अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? बाहर, आउटसाइड। अरे यार, आउटसाइड r ग्रेटर देन r ना? आउटसाइड क्या होता था वो बोलो? यूजी वीजी -Gm/r। अरे हाँ कि ना? उसी प्रकार यूजी भी कितना हो जाएगा? -Gm/r × m। अच्छा देख, ग्राफ भी इसका बनाया था, याद करो। ग्राफ कुछ इस तरह इस प्रकार से बनाया था, पहले पैराबोला। अरे बोला था पहले पैराबोला होता है, फिर क्या होता है? देखो पैराबोला है कि नहीं, देख। फिर क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे यार, ये पैराबोला है ना बेटा अंदर। अरे यार, पैराबोला था तो पैराबोला बोला। किसने बोला? क्या बोला? मुझे आओ और खाओ। क्या बोला? मुझे आओ और तुम जाके खाए भी। यस और नो? इसलिए आवाज भी पैरा टाइप का आ रहा। तो ढंग का आवाज आ जाए भाई। है सोना है तो बोलो, टीचर भी सो जाएगा। हमको भी सोने की मन कर रहा है, बोलो सो जाए। समझ गए क्या ये? इतना लिखो, फिर आगे बात करेंगे। कि बात कर ही ले, अरे कर ही लेते हैं। अरे रुक जाओ, कर ही लेते हैं बात, है कि नहीं? अच्छा देख, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानते हो क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ की ना? अरे यही होता है क्या? अगर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स है क्या बेटा? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई मारधाड़ वाला फोर्स नहीं है, अगर मारधाड़ वाला एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द जीरो। हाँ की ना? इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं के प्लस पी एफ दैट इज इक्वल टू के आई प्लस पी आई। अरे हाँ की ना? ये भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ कि ना भैया? तो ये क्या हो गया हमारा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो है। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अच्छा एक चीज बताइए, मास क्या है बेटा? मास, ये क्या है बेटा? मास। इस सिस्टम का नेट फोर्स कितना है? इस सिस्टम का, अरे नेट फोर्स इधर, इधर एफ जी, इधर क्या है? दोनों का वैल्यू समान। तो ये एक दूसरे को मार दिया कि नहीं मार दिया? तो यहाँ नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? कोई और फोर्स है क्या? गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई और फोर्स है? इसका मतलब यहाँ पर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? अरे पक्का ना? अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पता है GMM। अरे GMM/r, डिस्टेंस फ्रॉम, अरे इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अरे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। यस सर। अबे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा
कहीं तो हिंदी वाले हैं, क्या बोल रहा है, उर्दू उर्दू टाइप लग रहा है थोड़ा थोड़ा। केंद्र से दूरी की सतह से दूरी, पक्का ना? अरे ये तो हमें पता, अच्छा करंट नहीं जानते हो? अरे हाफ ए बी स्क्वायर की, ये भी भूल गए? तो भूल गए क्या? याद ही नहीं है। याद ही नहीं है, भूलने की क्या बात है, कभी याद ही नहीं किए थे, समझ गए बेटा? देखो अब हम क्या किए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, याद करो। अरे यार पढ़े थे कि नहीं, कब पढ़े थे? एनएलएम, हाँ हाँ एनएलएम में पढ़ाया था मैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे कुछ भी बोलते हो, कब पढ़ाया? काइनेमेटिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स पढ़ाया था। व्यक्ति को छोड़ते थे, फेंकते थे, ऊपर में जाके ऊपर में फेंकते थे, सेम इधर भी करेंगे, ऊपर से छोड़ेंगे, अरे ऊपर से और नीचे से, तब बताओ ये होगा, ये वो सब करेंगे। अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? तो करेंगे थोड़ा, लिख लो, अरे लिख लो फिर एक साथ ऐसे करेंगे, है ना भाई साहब? ध्यान दिया? चलो देखो, वेन a body of mass a body of mass m is dropped, m is dropped। अच्छा कहाँ से ड्रॉप करें, अनंत से? अरे यार कहाँ से, अनंत से। चलो ये क्या था, हमारा गोला था। अबे हमारा गोला या तुम्हारा गोला, कि हम सबका गोला है? नहीं ये तो हमारा अकेले का गोला है। यहाँ से अनंत से ड्रॉप कर दिया, कितने से बेटा? अनंत से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अरे हाँ कि ना? जब ये अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है। कहाँ टकराएगा तो? अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से यहाँ तक इसका स्पीड चेंज होगा कि वही रहेगा? पहले बताओ, चेंज होगा कि वही रहेगा? अब स्पीड चेंज होगा तभी तो वीएस हो गया। ये तो सरल, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ गया। पहला, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन सेम की अलग अलग, एक्सीलरेशन सेम की अलग अलग, अलग सेम की अलग अलग, अरे सोच लो। अरे यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन सेम की अलग अलग, एक और चीज बोलो, यहाँ से यहाँ तक फोर्स अलग अलग की सेम, यहाँ से यहाँ तक फोर्स अलग अलग की सेम। अबे ये नहीं कि वो मोशन अंडर ग्रेविटी से छोटा सा फेंक दे तो जी जी ही रहेगा, ए बराबर जी। अबे वो तभी लेते थे जब छोटा से मोटा हाइट होता था, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। अरे हाँ कि ना? ये कहाँ से आ रहा है? अनंत से। तो वहां के लिए क्या फोर्स सेम रहेगा? अभी खुद पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला Gm/r², Gm/, इसका मास क्या है? m, इसका मास क्या है? m। अब ये तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या ये दूरी बदल रहा है कि वही है? अरे बदल रहा है ना बेटा। तो फोर्स कैसा है? वेरिएबल। अरे फोर्स कैसा है? और एक्सीलरेशन कैसा है? अरे एक्सीलरेशन कैसा है? तो v कैसा है? अरे एक्सीलरेशन वेरिएबल तो v तो वेरिएबल होना ही है। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद का मेरे पास दो तरीके, एक तो आप इंटीग्रेशन लगा दो, v निकाल लो। अरे इंटीग्रेशन लगा के निकाल सकते हैं ना, पहला तरीका। अरे वेरिएबल होता है तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अरे हाँ ना भाई, या तो क्या लगा दो, है कहाँ गए वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है। तो चलो बात करें इस लेवल को इनिशियल मान लेते, क्या मान लें? इस लेवल को अपन क्या मान ले बेटा? फाइनल। अरे हाँ कि ना, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल। तो के आई प्लस पी आई बराबर के प्लस पी एफ। अरे हाँ कि ना? यहाँ अगर बात करूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम बी एस स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस जी एम एम बाई आर। हाँ कि ना? सॉल्व हो जाएगा क्या? ये बराबर है क्या? तो यहाँ से वी एस स्क्वायर कितना आ गया? देख, 2 GA/r का रूट, अच्छा वी आ गया सीधा सीधा। अरे हाँ कि ना भैया? अच्छा एक चीज बताओगे क्या पक्का? अच्छा जी को हम क्या लिख सकते थे? Gm/r स्क्वायर। अरे यही तो लिखते थे क्या? तो यहाँ से जीएम का वैल्यू क्या आ गया बेटा? GR स्क्वायर है। तो यहाँ से वीएस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 जी, जी तो हट गया, 2 GR स्क्वायर
टू जी, अरे गलत कर दिया क्या कुछ? क्या कुछ गलत किया क्या? टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वी एस कितना आ गया बेटा? अंडर रूट टू जी आर। हाँ कि ना? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? सही है ना? पक्का सही है? हाँ सही है, तो और क्या? कितनी होगी इसकी स्पीड? अंडर रूट टू जी आर, इतनी स्पीड से नीचे आएगा सरफेस पे। समझे क्या? उल्टा करें अब? ये नीचे गिराए थे क्या? अब फेंक दे ऊपर। चलो फेंकने के कई तरीके हो सकते हैं, कई जगह से फेंक सकते हैं ना, लेकिन अपन यहाँ से फेंकते हैं। यहाँ से फेंक दिए। तुम फेंकने में तो बहुत माहिर हो। बताओ मैक्सिमम हाइट कितने तक जाएगा? अरे मैक्सिमम हाइट कहीं ना कहीं जाएगा ना। एच मैक्सिमम यहाँ तक जाना है, तो बताओ। ये मान लेते कितना हाइट है बेटा? एच। कितना हाइट है? एच तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर मैं लिखूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस, देखो वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, बराबर के प्लस पी एफ। देखो इनिशियल काइनेटिक कितना? हाफ एम वी एस स्क्वायर। सही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? देख, माइनस जी एम एम बाई आर। आर ना? कौन सा आर, कैपिटल स्मॉल? कैपिटल। इधर बताओ जीरो। अरे मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है? अरे जीरो होती है ना। प्लस माइनस जी एम एम बाई कितना हाइट है? आर प्लस एच। सही है क्या? इसको इधर ले जाए। अरे ले जाए क्या? एम एम मर गए देख। अरे एम एम मर गए ना, तो वी एस स्क्वायर इक्वल टू देख, जी एम एम बाई आर माइनस जी, एम तो मर गया था क्या? जी एम बाई आर प्लस एच इंटू टू है। अभी वी एस तो हमको पता है, हमको तो एच बताना है। अभी एच कैसे बताएंगे बताओ आप? एच बताना है भाई। अरे मैक्सिमम हाइट आ जाएगा यहाँ से, एच ही निकालना है। एच निकाल के बताओ कितना आएगा। एक काम करना, एच निकालने के लिए आसान है, जीएम का कुछ वैल्यू डाल। जीएम का वैल्यू क्या था बताओ? जी आर स्क्वायर डाल दे। तो देख वी एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू जी आर स्क्वायर, कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ पर बचेगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच। सही है क्या? इसको इधर भेज दो तो वी एस स्क्वायर अपॉन टू जी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच। अरे यही तो बचेगा। कर लेंगे सॉल्व। एच निकालना है कैसे भी कर। क्या निकालना है? एच। एच आ जाएगा बस, खत्म है। अबे आ जाएगा ना? एच आ गया, वही तो हाइट है मैक्सिमम है। तो कितना मैक्सिमम हाइट पे जाके समझ गया कि नहीं? अबे समझे कि नहीं? बस हो गया, लिखो। बंद कर दिया। चलो भीड़ जाते हैं। अरे भीड़ जाए। देख वी एस स्क्वायर अपॉन टू जी आर स्क्वायर। सही है क्या? आर प्लस एच माइनस आर डिवाइड बाई आर, आर प्लस एच। अरे सही है क्या? अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? इसने इसको, अबे ये क्या लगा दिया मैं? तुम लोग तो खुश हो गए भैया। तो वी एस स्क्वायर, अरे देख वी एस स्क्वायर अपॉन टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच इंटू आर। इसने इसको एच की, अरे सही है ना यहाँ तक? एक चीज और करूंगा, इसको और इधर लेके आऊंगा मैं। अरे ठीक है ना भैया, हो गया गलती। ये होगा है? अरे बेटा यही होगा कि नहीं होगा? आगे जगह है? नहीं है क्या? कोशिश करना है सॉल्व करने की, और क्या। अब अगर उल्टा पलट लूं, उल्टा उल्टा कर देता हूँ मैं। उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा देख, आर प्लस एच बाई एच, ये जाएगा क्या? टू जी आर बाई वी स्क्वायर। सही है क्या? तो ये बचेगा आर बाई एच, और ये क्या बचेगा? वन, दैट इज इक्वल टू टू जी आर अपॉन वी स्क्वायर। सही है? इसको इधर भेज दो, तो आर बाई एच क्या कहते हैं? टू जी आर माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन वी एस स्क्वायर। एलसीएम ले लिया ना मैं। अब उल्टा कर दूं, एच का वैल्यू क्या कहते हैं? वी एस स्क्वायर अपॉन टू जी आर माइनस वी एस
का स्क्वायर इंटू आर। अरे आ गया कि नहीं एच? कैसे देखा? वी एस स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 GR माइनस वी एस स्क्वायर। देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? रूट? अबे रूट ही क्यों लग रहा है आज मेरे से? आ गया? अब किसको नेगलेक्ट करें? अब नेगलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सब निकाल दिया मैं। ठीक है ना? कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुआ देख ले, बाकी करना ऐसे ही है। समझ गए? अच्छा, escape वेलोसिटी जानते हो क्या होता है? escape वेलोसिटी मिटा दो ना? रोक दे प्रभु, हे भगवान, मिटा दे। escape वेलोसिटी पलायन वेग, लिखो escape वेलोसिटी पलायन वेग। escape वेलोसिटी हिंदी में पलायन वेग। तुझे एक थप्पड़ मारूंगा तो तू पलायन हो जाएगा, इसका मतलब क्या समझते हो? पलायन वेग मतलब दूर चली जाना, ऐसा चले जाना कि वापस ना आना, दैट इज कॉल्ड पलायन। अरे गांव से जो कमाने खाने के लिए जाते हैं बाहर, पलायन कर गए बोलते हैं कि नहीं? क्यों रोज आ जाते हैं घर? अबे कभी कभार आते हैं दिवालियों में, होलियों में। अरे हाँ ना भाई, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पलायन कर गए, पलायन, समझ गए? स्केप का मतलब है, पलायन का मतलब है बाहर निकालना। क्या करना? बाहर कर देना। अच्छा, किसी भी चीज को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या चाहिए बता? एनर्जी चाहिए। अच्छा, किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, करंट गतिज ऊर्जा चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अच्छा मान लीजिए मैं अर्थ में खड़ा हूँ, कहाँ? तो जब फेंकाऊंगा, ऐसा फेंकना चाहता हूँ कि तो वापस ना आए। अरे हाँ कि ना? तो उसके लिए एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं? तो अगर अगर उस मिनिमम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो तू वापस नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी। क्या है? जिससे कि वो पार्टिकल अर्थ के फील्ड से बाहर चले जाए, अर्थ की ही जरूरी ना हो। अबे अर्थ की जरूरी थोड़ी है। जैसे हम लोग मान लें यहाँ से फेंक दिया कुछ भी, अरे मान ली हमको जाना है मून, कहाँ जाना है? फेंक दिए तो मून में जाके लैंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मून से भी वापस आना है, तो वहां का भी कुछ इसका वेलोसिटी होता होगा, यहाँ का भी होता होगा। मतलब बृहस्पति में फेंक दिए, कहाँ फेंक दिए? तो बृहस्पति का भी कुछ तो होगा। अरे हाँ कि ना? अलग से इन्वाइट किया जाए नारियल वाले लेके ऐसे, हैं? कैसे? हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सबका कि सब प्लेनेट का अलग अलग होता होगा। अबे होता होगा कि नहीं? होता होगा नहीं? होता ही है। तेरे मेरे बीच में ये कैसा है ये बंधन अनजाना। अबे गला बेकार है, रात भर जगा हूँ। हाँ? लाइट चालू नहीं है? अबे यार तुम लोग का यार, चल कोई बात नहीं। तो ये क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है ये? पलायन वेग है। वाह रे। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू escape escape from from their ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना, उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? एस्केप वेलोसिटी। अरे समझ गए? तो एस्केप वेलोसिटी मतलब मैं पार्टिकल को कहाँ भेजा हूँ? अनंत पे। अबे तभी तो वापस नहीं आएगा। अबे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्या धरती वहां तक बुला लेगी? अरे पोटेंशियल एनर्जी होगा तभी तो बुलाएगी ना। इसका मतलब अगर मुझे वस्तु को स्केप करना है, वस्तु को बाहर फेंकना है, तो कहाँ पर पहुंचाना है?
अनंत तक पहुंचाना है। अच्छा अनंत तक पहुंचा दिया तो क्या वापस आएगा? क्या नहीं आएगा। उधर घूमे ना घूमे उसे हमको कर लेना, हमारा काम खत्म ना। हमको पहुंचाना कि वापस भी लाना है। अभी हम पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, वापस लाने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अबे यार ये तो बात समझ में। तो किसी भी तो उसके मिनिमम वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे? स्केप, स्केप वेलोसिटी। अरे समझ गए? पक्का ना? अच्छा हम इसको वी एस से दर्शा देंगे। किससे? वी एस, ई एस, वी ई एस। अब समझ गए क्या? अच्छा हिंदी में समझ ही गए होंगे, लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो देख ये कौन था? अर्थ था। अरे अर्थ था कि नहीं? यहाँ थे हम, यहाँ से मान ले जाए तोप। मैं तोप देखे? तोप, तोप चंद वाला तोप नहीं। अच्छा इस रॉकेट को, अच्छा ऐसे रॉकेट, ठीक है, इस रॉकेट को मुझे पलायन कराना है। पलायन समझ गए? बाहर। तो ऐसे उड़ते 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 यहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक? अनंत हाइट तक। अरे हाइट कितना? अनंत। यही तो तक जाना चाहिए क्या? तो बताओ क्या लिखेंगे? इसकी वेलोसिटी है मान ले v, कितना है बेटा? वी ई एस लिख दो, वी एस। तो हमको अनंत तक पहुंचाना है, तो क्या क्या लिखेंगे बताओ? बोलो। काइनेटिक एनर्जी पहले, पहले पोटेंशियल बाद का, और पहले का बाद का। पहले का काइनेटिक कितना है? हाफ एम वी ई एस स्क्वायर। सही है क्या? पोटेंशियल कितने? माइनस जी एम एम बाई आर। हाँ कि ना? अच्छा ये जीरो, ये भी जीरो। अरे ऊपर चलेगा जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्केप वेलोसिटी इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा इधर, जी एम एम बाई आर। एम नेम को, तो वी स्केप कितना आ गया बेटा? देख अंडर रूट टू जी एम बाई आर। अरे हाँ कि ना? तो स्केप होने के लिए कितना वेलोसिटी होना चाहिए? अंडर रूट टू जी एम बाई, अंडर रूट टू जी एम बाई। अच्छा अगर ये अर्थ हो, क्या हो बेटा? अर्थ। तो अर्थ में स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.4 किलोमीटर, 11, अरे याद है क्या? किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा अगर यही हो हमारा मून, भाई साहब कौन हो? तो कितना होता है मून का? 2.3, 2. और जुपिटर हो तो जुपिटर, जुपिटर जानते हो? 54 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अरे याद करने की जरूरत नहीं है, वो ये दोनों याद है, बस खत्म। इसको तो मैं ऐसे हो शायरी मानने के लिए बता दिया कि मुझे ये भी पता है। अरे सही में कोई काम करनी है ना ये। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमको अर्थ से किसी भी चीज को बाहर फेंकना है तो कितने वेलोसिटी से चलाना चाहिए? इससे कम चलाएंगे तो, इससे ज्यादा चलाएंगे तो भाई चला जाएगा। अरे प्लान कर जाएगा कि नहीं? अच्छा इससे कम चलाए तो, अरे इससे ज्यादा चलाए तो। अच्छा देख समझ गए यहाँ तक? अच्छा ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? स्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, बोल डिपेंड्स ऑन। अभी मैं फॉर्मूला बना दूंगा किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहले तो हमको एक फॉर्मूला मिला है अंडर रूट टू जी एम बाई आर। अरे हाँ कि ना? अच्छा जी एम को मैं जी आर इसको लिख सकता हूँ, याद कर। अभी लिख सकते हैं क्या? तो वी स्केप कितना आ जाएगा? अंडर रूट टू जी आर। अरे सही लिखा हो गया? हाँ। अरे हाँ कि ना भैया? अच्छा एम को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यू। तो बी स्केप क्या क्या देख? अंडर रूट 2g 4/3 पाई आर की घात 3 डिवाइड बाई आर। वैसे ही लिखा हूँ क्या? आर में आर को, तो क्या आ जाएगा? वी एस अंडर रूट 2, अच्छा 4 इंटू 2 8, 8/3 जी पाई आर स्क्वायर। अरे यार हाँ कि ना भैया? एक ये आया और एक ये आया और एक ये है, समझे? तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? देख पहले में तो मुझे लग रहा है मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास ऑफ प्लेनेट की मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, मास ऑफ प्लेनेट ना है। चलो तो पहले समझ गए, पहला किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ प्लेनेट, हाँ कि ना? जिस प्लेनेट से निकल रहा है। दूसरा रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। तीसरा बता दे डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। वो डेंसिटी है कहाँ? अगर रो भूल गए, अगर रो बिना कैसे काम चलेगा? फिर रोना जरूरी है कि नहीं है? प्यार में अक्सर रोना होता रहता है। पाई आर स्क्वायर आएगा क्या? सही है ना ये? तो रो भूल गए थे अपन।
ले रे भाई ले। डेंसिटी किस पे बेटा? डेंसिटी ऑफ बॉडी की प्लेनेट प्लेट पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर कि नहीं? अरे हाँ ना भाई, इतना क्लियर है? अच्छा, क्या ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री? नहीं करता। अरे हाँ कि ना? जिसको फेंक रहे उसके मास पे, उसके रेडियस पे, उसके शेप पे, उसका साइज पे। एक्चुअल में अगर बोले तो शेप पे भी डिपेंड करता है, एयर फ्रिक्शन। अबे लेकिन हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं ना। अरे यार, रॉकेट को ऐसे ही क्यों बनाया जाता है? बस टाइप का क्यों नहीं बनाते? अबे बस टाइप का भी तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही क्यों बनाते हैं? अरे देखिए कि नहीं, जब जैसे जैसे अब एक चीज और एग्जांपल दूं, वो सब गाड़ियों को के सामने को ऐसे टाइप का बनाया जाता है जो स्पीड से चल सके। अबे कार ऐसे रहता है ना सामने, बस ट्रक और छोटा कार और ज्यादा रहता है ताकि एयर फ्रिक्शन कम हो। बस में सर, बस को क्यों नहीं बना? अबे बस को इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है, विजिबिलिटी भी तो नाम की चीज होती है। पता चला ऐसे बना दे, दिख ही नहीं रहा है क्या है नीचे। अरे हाँ कि ना? हाथी सोया नीचे, उसके ऊपर से चला गया। अरे सही तो बोल रहा हूँ। इसलिए बस और जो होती है ना, बड़ी जो व्हीकल्स होती है, उसको डिब्बे टाइप का इसलिए बनाया जाता है ताकि विजिबिलिटी अच्छी से हो जाए, ताकि ऐसे झांकते तो नीचे दिख जाता है। अबे ट्रक में बैठे हो कभी? ट्रक देखे हो? जंगल में ट्रक होता है? अरे होता है क्या? अच्छा, जंगल वाला ट्रक कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का? ब्राउन कलर का? हरा कलर का? हैं? कौन से कलर का? 3 कलर, 3 कलर, ग्रीन होता होगा। मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ प्रोजेक्टेड, बोल दो प्रोजेक्टेड बॉडी। अरे हाँ कि ना? दूसरा बोलो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे करता है बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझता है ना हिंदी में? फेंकेगा कोड, जिस कोड से फेंकते उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे समझ गए क्या? उसकी डेंसिटी पे करता है क्या? प्रोजेक्टेड बॉडी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ओनली प्लेनेट पे डिपेंड करता है। प्लेट की प्रॉपर्टी है मास, रेडियस और डेंसिटी। समझ गए क्या यहाँ पे तक? एक चीज और लिख दूं यहाँ पे। अरे हाँ कि ना? ये रेडियस पे किस प्रकार से डिपेंड करता है? पहला, व्हेन मास कांस्टेंट। व्हेन मास कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है बेटा? कांस्टेंट। यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? डिपेंडेंसी ऑन रेडियस, सही है क्या? देखो, व्हेन क्या कांस्टेंट? मास। अच्छा, मास कांस्टेंट वाला यही है, मास इसी में तो है। अरे यार, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? वी एस प्रोपोर्शनल टू 1/√r। रेडियस बढ़ाने पर इसके वेलोसिटी, रेडियस बढ़ाने पर इसके वेलोसिटी कम होगा ना? उल्टा है ना बेटा? अरे सही है क्या? अगर मैं इसी में दूसरा बोलूं तो वेन जी कांस्टेंट, जी जानते हो जी? वेन जी कांस्टेंट। अच्छा, अगर जी कांस्टेंट हो तो बता, अरे जी कांस्टेंट हो तो बता, वी एस के प्रोपोर्शनल टू आर की रूट आर। रेडियस बढ़ाने पर इसका वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा आपको। अरे सही है क्या? तीसरे की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? तीसरे क्या कांस्टेंट ले लें? तीसरा डेंसिटी। अरे तीसरा क्या कांस्टेंट? वेन डेंसिटी क्या हो बेटा? कांस्टेंट। अच्छा, डेंसिटी कांस्टेंट तो किस पर डिपेंड करेगा? प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। देख, अबे आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा आर ना, तो वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू आर। देख, वी एस्केप किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है? अलग अलग क्वांटिटी कांस्टेंट होने पर अलग अलग आ रहा है। अगर मास कांस्टेंट तो 1/√r। अरे सही है क्या? अगर जी कांस्टेंट तो √r। अगर डेंसिटी कांस्टेंट तो, समझे? बस हो गया, हो गया? लिख लिए ना? देखो, अभी वस्तु को कहां से फेंके थे? सरफेस से। अरे सरफेस से फेंके थे ना बेटा। अब मान लो थोड़ा एच हाइट से फेंक दिए। कहां से फेंक दिए? एच हाइट। तो क्या होने वाला है बताओ? एच हाइट से फेंकेंगे। कहां से बेटा? ये क्या है हमारा? अर्थ नहीं, कोई भी प्लेनेट है। ये यहां से फेंक दिए। कहां से? एच। बातें नहीं बेटा, कहां से फेंके? एच हाइट से। अरे ठीक है क्या? तो यहां से ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? आर प्लस एच। तो यहां से जब हम फेंके वी से, कितने से? वी से, तो ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा।
और उसके बाद ही तो वापस नहीं आना है। कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक। तो जैसे अनंत में जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यही तो पूछा है क्या? तो बताओ क्या करेंगे? पी आई, के आई, पी एफ, पी एफ, के एफ, है कि ना? अच्छा, अगर मैं पी आई की बात करूँ तो हाइट कितने में है? एच की, आर प्लस एच, आर प्लस एच, तो माइनस जी एम एम आर प्लस एच। अच्छा, इनिशियल करंट एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अनंत पे जीरो ना, और ये भी कितना? जीरो। तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना गया बेटा? जी एम एम बाई आर प्लस एच, इसने इसको, तो वी कितना आ गया देख? जी एम आर प्लस एच इंटू 2 का रूट। अरे सही है क्या? पहले से कम आया कि ज्यादा आया है? कम आया है। अरे पहले एच एड होता था क्या? अरे एक फॉर्मूला लिखा होगा देख, अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। अरे यार सही है ना? क्या वहां पर एच एड होता था क्या? कम है कि नहीं है? कम है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? कम लगा कि नहीं लगा? अबे सही है ना? अच्छा, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे कंडीशन, अगर मैं उसको धरती के गड्ढे से फेंक दिया, अरे गड्ढे जानते हो? गड्ढे, सुरंग बना दिए, मान ले सुरंग बना के, ऐसे सुरंग बना दिए, यहाँ से फेंके हैं, बता यहाँ से, ये गहराई है डी, कितना गहराई है? डी। अरे ठीक है क्या? तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा? आर माइनस टी। अरे ये होगा ना बेटा? चलो यहाँ से फेंके हैं, कितने से? वी से। V2 दे दूँ? V2 है, तो इसको कहाँ तक भेजना है? अनंत तक भेजना है। तो बताओ फिर क्या लिखेंगे? के आई प्लस पी आई, के प्लस पी एफ, है ना बेटा? के आई कितना है? हाफ एम वी टू स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम आर माइनस डी, हाँ कि ना? इक्वल टू क्या? जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी टू स्क्वायर इक्वल टू 2 GM M R माइनस डी, एम कट गया ना? अरे यही आ गया क्या? तो कितने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? अंडर रूट 2 GM R माइनस डी। अच्छा, ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा। अरे तीनों केस में ज्यादा, इसका मतलब ऊपर से फेंकेंगे तो कम चलना पड़ेगा, और नीचे से फेंके तो? अरे हाँ कि ना? अरे समझ गए क्या? अगर मैं 3 कंडीशंस दूं तो स्केप करने के लिए सबसे कम वेलोसिटी कहाँ लगेगा? अंदर बाहर, अंदर सरफेस पे बाहर, ऐसे वाला सोच सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं ना? अच्छा, ऊपर नीचे सतह पर, ऊपर नीचे सतह पर, ऊपर नीचे सतह पर, अरे ऊपर नीचे सतह पर, ऊपर। अरे देख, ऐसा है कि नहीं? यहाँ से एक ए है, ये क्या है? बी, अरे क्या है बेटा? सी। तो सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी कहाँ है? अरे सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर। तो सबसे समझदारी वाली बात, कहाँ से फेंकना चाहिए? ऊपर से। अबे लेकिन कहाँ ऊपर से फेंकेंगे? पहले हवाई जहाज में ऊपर ले जाए, फिर ऊपर फेंकेंगे। अबे मतलब तो एक ही हुआ। अरे मतलब तो एक ही हुआ ना? इसलिए कहाँ से फेंकना चाहिए? सतह से, गड्ढा वड्ढा बना के? अबे सरफेस से कि गड्ढा बना के? सरफेस से। तो कहाँ से फेंकना समझदारी की बात है। इसलिए जब भी लॉन्चिंग होता है सरफेस से होता है कि 2000 किलोमीटर ऊपर से फेंकते हैं? सरफेस से होता है ना लॉन्चिंग। लॉन्चिंग देखे? लॉन्चिंग है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, हाँ बोल रहे हैं। मंगलयान है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर कौन गई थी? महिला। किसके साथ? कुतिया के साथ। अरे हाँ, कुतिया, तो लिखा है कुतिया के साथ। अबे सही तो बोल रहा हूँ यार, तुम लोग हंस दे। अरे समझ गए क्या? अब सोच, अब सोच, नोट कर दे, नोट ध्यान से सोचना। सोच बेटा, अगर मैं किसी वेलोसिटी से फेंका और उसका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? अनंत होगी। अरे अनंत होगी ना? और वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ये भी जीरो होगी। तो कंडीशन तो वहीं पे जाकर रुक गया, फिर हो जाएगा वो क्या करने वाले हैं। अभी तक वही लेके जा रहे हैं, यहाँ पर अनंत, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, यही लेके चल रहे हैं ना हर बार। तो अगर किसी भी चीज को इसके वेलोसिटी के बराबर फेंका तो क्या होने वाला? यही होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अरे यार, अगर किसी को इसके वेलोसिटी से ज्यादा फेंका, इसका मतलब उसका मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बता? एच मैक्स बता। एच मैक्स तो अनंत ही होगी,
लेकिन क्या अनंत पर वेलोसिटी जीरो होगा? एट मैक्स ये जो वेलोसिटी होगा बेटा वो होता है वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। अगर मैं तीसरे की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? अरे तीसरे की, अगर v स्केप वेलोसिटी से कम है तो क्या एच मैक्स अनंत होगा क्या? अनंत नहीं होगा। अरे हाँ किया, लेकिन एक चीज बोल सकता हूँ v एट एच मैक्स इज इक्वल टू जीरो। अरे ये तो कंडीशन है ना, v एट मैक्स, और अब ये वाला कंडीशन मैं निकाल चुका हूँ। देख मैक्सिमम मान कितने में जाएगा, लिखे थे अबे, लिखे थे कुछ समय पहले। देख कितना है था, h बराबर, h बराबर बता, v स्क्वायर अपॉन वी एस स्क्वायर आर 2gr माइनस वी स्क्वायर। हाँ की ना, कितना मैक्सिमम हट जाएगा। जीरो कंडीशन समझ में आया? अगर किसी भी पार्टिकल को ऐसा फेंका कि जिसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। क्या अनंत क्या मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा? नहीं होगा। और वो कितना होगा? वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। अगर किसी भी वस्तु को इस प्रकार से फेंका हूं कि उसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम है, तो क्या होने वाला? क्या अनंत तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा क्या? हाँ होगा। अगर दोनों इक्वल फेंका, इसका वेलोसिटी के बराबर फेंका, तो क्या होने वाला है? अनंत में भी जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो भी होगा। अरे हाँ ना? अच्छा एक चीज और बोल देता हूँ, बोल दो। अच्छा एक चीज बता, वातावरण, वातावरण जानते हैं? एटमॉस्फेयर, हवा पानी कहाँ पाया जाता है? अर्थ सन, सन में। अर्थ में पाया जाता है? मून में नहीं पाया जाता ना, मून में। अबे यार बात समझ, जो हवा, हवा की बात कर, हवा मून में हवा है? अर्थ में है ना? क्यों अर्थ में है हवा? क्योंकि अच्छा वेलोसिटी एयर की, मतलब एयर बोलो, क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? गैसेस। अरे है ना, गैसेस की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होता है? वीआरएमएस। अरे वीआरएमएस वर्गमूल माध्य लगता है। वीआरएमएस सुने? वीआरएमएस वी वर्गमूल माध्य, वर्गमूल सुने हो कि नहीं? वर्ग माध्य मूल, सॉरी वर्ग माध्य मूल। नहीं सुने हो? सुना दिया मैं, सुना दिया ना। इसी को बोला जाता है इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है? ये जो होता है 3RT बाई एम, 3RT बाई एम डबला। अरे यही होता है। कितना होता है? 3RT बाई एम डबला। अरे आगे बोल लूँ कि बोलूँ? अच्छा अर्थ में एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? इसका मतलब मैं वहां पर बोल सकता हूँ वीआरएमएस आप गैस मॉलिक्यूल। अरे हाँ कि ना? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। किससे? वेलोसिटी ऑफ स्केप्स। हाँ कि ना? उड़ जाएगा। अरे उड़ाना है तुमको, अरे उड़ा देना है अरे उड़ा देना है, उड़ा देना है। तो वीआरएमएस स्पीड गैस मॉलिक्यूल कम होता है कि ज्यादा होता है इसके वेलोसिटी से? अबे इसलिए तो नहीं उड़ पाता। अरे तुम जंप करते हो, तो जंप करते हो कि नहीं? इसका वेलोसिटी से ज्यादा। तो जब तुम ऐसे जंप करते हो ऐसे, अरे करते हो कि नहीं? तो इसका वेलोसिटी से ज्यादा कि कम? बहुत कम, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ का। उसे कम ही करते हो कि ज्यादा करते हो? इसलिए धरती पे आ जाते हो ना। 11.2 से ज्यादा कर देते तो बाहर कहाँ पता नहीं। फिर हम ही लोग ऐसे मिसाइल को लेके जाते, चल भाई चलते हैं, है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? वो आयरन मैन लोग दिखाते नहीं, आयरन मैन ऐसे जम किए ऊपर, शक्तिमान। तो उसी प्रकार हम भी हो जाते हैं बढ़िया। तो पैसा कितना बच जाता? फ्यूल बच जाता। हमको बस खाना खाते, फिर दबा के खाते, इधर जम करते सीधा ऊपर। और उसमें कोई लफड़ वाली बात भी नहीं ना, तो सैटेलाइट देखना ना कुछ देखना, लोकेशन हाँ यहाँ जाना है, वो जाके ऐसे रख के आ जाते है कि नहीं? कितना अच्छा होता ना? अच्छा ऐसा किसी के अंदर शक्ति आ जाए तो अबे अमेरिका वाले पहले बुलाएंगे, आजा भाई सही है कि नहीं है? अच्छा इसके बारे में और बात करूंगा। अर्थ में एटमॉस्फेयर पाया जाता है क्योंकि गैस की जो वीआरएमएस स्पीड है इसके वेलोसिटी से क्या होता है बेटा? कम होता है। मून में इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि इसके वेलोसिटी कम होता है वीआरएमएस से, इसलिए सबके सब कहाँ गैस कहाँ चले जाते हैं?
उड़ जाते हैं। अच्छा एक चीज और बताऊंगा मैं, चलो ठीक है, हमको अर्थ में गैस खत्म करना है, अर्थ में क्या खत्म करना है, तो टेम्परेचर देख, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ऊपर वाला, तो सरफेस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बताऊंगा। अच्छा बताऊंगा, ऐसा बता रहा हूँ मैं, कितनी होनी चाहिए ये नहीं, 300 केल्विन, 3000 केल्विन, 10⁻⁶ केल्विन, 10⁻14 केल्विन, ऐसा बताऊंगा, टेंशन मत लो। कितनी होगी बताएंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। अरे ठीक है क्या? कितना समझ में आया? एट मतलब पर, पता नहीं वही होता होगा, ऐसा लगता है मुझे, इसलिए लिख देता हूं मैं। चलो, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर प्रेजेंट इन अर्थ, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना भैया? क्यों? क्योंकि वी आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन ऑफ वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस। यस और नो बेटा? एटमॉस्फियर प्रेजेंट इन अर्थ। अच्छा मून में क्यों नहीं होता? एटमॉस्फियर डू नॉट प्रेजेंट इन मून, बताओ क्यों? क्यों? तो वी आर एम एस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस। बराबर भी हो सकता है, तब भी उड़ जाएगा, है कि नहीं? समझ गए क्या? अच्छा मैं चाहता हूं कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स को उड़ाना है अर्थ से, किसको उड़ाना है, तो कितना वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना? अरे कितना वेलोसिटी होनी चाहिए, यही तो है क्या? अच्छा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फॉर स्केप एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर फ्रॉम अर्थ, तो क्या होना चाहिए देख, वेलोसिटी ऑफ आरएमएस को या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए इसके वेलोसिटी से। अबे यार, गैस को मुझे उड़ाना है कि रखना है? अबे उड़ाना है ना, तो गैस को उड़ाना है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, वीआरएमएस स्पीड ज्यादा होना चाहिए। अरे वीआरएमएस ना, तो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? अच्छा ये होता है अंदर 3RT/m, 3RT/m W, हाँ कि ना? और ये तो वी इसके भी लिख लेते हैं वी इसको, अरे सही है क्या? अच्छा टी का वैल्यू बता दे, टी का वैल्यू बता, टी का वैल्यू होना चाहिए देख, वी स्केप स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, इंटू एम डब्ल्यू डिवाइड बाई 2R, 3R ना, अरे हाँ कि ना? टेम्परेचर कितना जाएगा, एम डब्ल्यू वी स्केप स्क्वायर डिवाइड बाई 3R। अच्छा वी स्केप पता क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको मैंने 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। अरे हाँ कि ना? आर का वैल्यू होता है 8.31। अरे हाँ कि ना? जूल पर यूनिट छोड़ो, भी रहने दे, यूनिट भी बता दूं पर रहने दे, मॉलिक्यूल तो जानते ही हो, केजी में रखना है, किस में रखना है, केजी में। अरे समझ गए, इन सब का वैल्यू यहाँ रख, एम डब्ल्यू सही है क्या, 11.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, अरे सही है क्या, डिवाइड बाई 3 इंटू 8.31, 8.31 होता है ना, पक्का? पक्का ना? केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं? मिटा दूं? अरे मिटा दूं ना बाकी। चल बता, सॉल्व करके बता क्या आ रहा है, सीधा करें कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में करें, अबे करेगा कैलकुलेटर में, हैं? बताओ क्या है ना, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11.2, अरे सही है क्या, 11.2 गुड़ा 11.2, 12544 इंटू 10⁻⁶, अरे हाँ ना भाई, तो टी जो आएगा एम डब्ल्यू 125.44 इंटू 10⁻⁶ लिख दो, अरे गलत लिखा क्या, सही लिखा। अच्छा 3 इंटू 8.31, इसको लगभग लगभग 25 ले लेते हैं, याद कर, अरे इसको 25 लेते थे, अरे एग्जैक्ट लिख देता हूँ 24.93। अब डिवाइड कर देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, 125.44 डिवाइड बाई 24.93, 5.0 कितना आ रहा है ये, 5.0, तो टी आ जाएगा एम डब्ल्यू इंटू 5 इंटू 10⁻⁶, केल्विन में आया है ना? केल्विन में आ गया। अच्छा सबसे पहले कौन कौन मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, सबसे छोटा कौन,
अभी सबसे छोटा हाइड्रोजन, तो MW हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 1 ग्राम। अरे हाँ की ना 1 × 10⁻³ अरे यही होगा ना। तो T कितना आ जाएगा बेटा 5 × 10⁻³ 10⁻³ केल्विन। अरे सही है क्या। तो अगर हाइड्रोजन को बाहर करना है तो उसके लिए सरफेस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 5 × 10⁻³। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो H2 होता है क्या, तो यहाँ 2 हो जाएगा क्या। अरे अब H2 मतलब 2, तो यहाँ 2 लिख दो। नहीं 10 बट 10। अरे यार भूल जाते हो यार तुम लोग यार। 10⁻⁴ केल्विन सही क्या। अच्छा MW O2 जानते हो O2 MW कितना होता है 32 का 16 न्यूटन की पावर। अरे केजी में लिखना है ना हमको। तो अगर ऑक्सीजन को हमको बाहर करना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए 32 का है 32 5 32 पंचे है 360 300 भाई 160 कैसे होगा 5 दूनी 5 तिया अरे होता है क्या तो ये कितना आ जाएगा 1.6 न्यूटन की पावर। अरे समझ गए क्या, समझे कि नहीं समझे। इतना टेम्परेचर होना चाहिए तभी वो बाहर जाएगा। ऑक्सीजन को बाहर जाने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁵ केल्विन। और हैं सही तो बोला क्या मैं। अच्छा हाइड्रोजन को 10⁻⁴ केल्विन समझ गए तभी बाहर जाएगा। और किसी भी मॉलिक्यूल का कौन से फॉर्मूले लगा दे, ये लगा दे। याद रखना MW को किस में लेना है बेटा किलोग्राम में लेना है ना। 1 2 3 4 जो लिखा रहता है वो केजी में रहता है ग्राम में रहता है, ग्राम में रहता है वो मत ले लेना ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अरे है ना भाई।